आलू फसल अपनी उथली फैली जड़ों के कारण पोषक तत्वों के प्रति अत्यधिक सहनशील होती है। आलू फसल के लिए मिट्टी की स्थिति, विशेष संवेदनशीलता, पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए मिट्टी की जांच कराना जरूरी है। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में उच्च गुणवत्ता युक्त आलू फसल के लिए आज डीएपी, एनपीके और एसएसपी उर्वरक मात्रा पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसान बंधुओं, आपको आलू की उच्च उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खाद का प्रयोग करना है। यदि आपके खेत में मिट्टी हल्की है, जैविक खाद उपलब्ध नहीं है, तो हरी खाद अवश्य बोएं। ये बात अच्छे से समझ लें। खेत में उर्वरकों का प्रयोग आलू प्रजाति, मिट्टी के प्रकार, उर्वरता, मौसम, फसल चक्र, खेत के प्रति आपूर्ति पर निर्भर है। अब बात करते हैं आलू फसल की सामान्यतः प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक खुराक की। आलू की फसल को सामान्यतः जो रिकमेंडेड हमारी डोज है न्यूट्रिएंट की प्रति किलोग्राम, उसमें नाइट्रोजन 200 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, फास्फोरस 150 किलोग्राम, पोटास 200 किलोग्राम, सल्फर 25 किलोग्राम, जिंक 33% वाली 30 किलोग्राम और बोरोन 12 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। और इनकी पूर्ति के लिए किसान बंधुओं, जो समस्या इस समय आ रही है डीएपी की उपलब्धता के ऊपर, उसमें हम लोग डीएपी, एनपीके और एसएसपी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि किसान बंधु, अगर मान लीजिए एनपीके मिल रही है, उसमें भी 12, 32, 16 अगर उसको मिल रही है, तो कितनी मात्रा उसको प्रयोग करनी है। तो सबसे पहले डीएपी की बात करें। यूरिया हमें चाहिए जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, लगभग 3.07 क्विंटल की आवश्यकता होगी, या हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि 6 से 7 बैग हमें प्रयोग करने चाहिए। डीएपी की जो रिकमेंडेड डोज है वो 3.26 क्विंटल है, यानी कि 6 बैग आपको प्रयोग करने हैं। एमओपी, पोटास के लिए आपको एमओपी का प्रयोग करना है, वो 3.33 क्विंटल है, यानी कि आपको लगभग 6 बैग की आवश्यकता होगी। वहीं सल्फर 25 किलोग्राम है, सीधे सीधे आप प्रयोग कर सकते हैं। जिंक भी 30 किलोग्राम है और बोरॉन भी आपकी 12 किलोग्राम आपको यूज करनी है। लेकिन किसान बंधुओं, यदि ये जो हमारी सल्फर, जिंक और बोरॉन है, इसकी मात्रा सेम रहेगी, लेकिन यदि आपको एनपीके की उपलब्धता हो रही है, तो आपको 12, 32, 16 वाला अगर आप एनपीके प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको यूरिया लगाना पड़ेगा 3.15 क्विंटल, यानी कि 7 बैग आपको यूरिया की आवश्यकता होगी। जहां एनपीके की बात है 12, 32, 16 की, वो आपको लगाना है 4.69 क्विंटल, यानी कि 9 बैग आपको एनपीके 12, 32, 16 जरूरत पड़ेगी। बाकी एमओपी की जो मात्रा हमारी डीएपी के साथ में थी 3.33 क्विंटल, वो यहां घट करके 2.12 क्विंटल रह जाएगी, यानी कि 4 बैग आपको एमओपी की आवश्यकता होगी यदि आप एनपीके लगा रहे हैं। वहीं किसान बंधुओं, यदि आपको एसएसपी मिल रही है, जिसको आप सिंगल सुपर फॉस्फेट कहते हैं, तो आपको यूरिया लगाना पड़ेगा 4.35 क्विंटल, यानी कि 9 बैग आपको यूरिया लगाना पड़ेगा। और एसएसपी आपको लगाना पड़ेगा 9.38 क्विंटल, यानी कि 18 बैग आपको एसएसपी लगाना पड़ेगा। किसान बंधुओं, कोई भी फर्टिलाइजर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 15 से 20 टन सड़ी, अच्छी प्रकार से गड्ढे में बनी हुई गोबर की खाद अवश्य डालनी है। साथ ही साथ मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि आपको हरी खाद का भी प्रयोग करना चाहिए, जिसमें मैंने ढैंचा का वीडियो आपको दिया था। इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आप मुझे कॉल करें। ये हमने एक आपको बता दिया कि अगर डीएपी मिले तो आपको कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी, एनपीके मिल रहा है 12, 32, 16 तो कितनी आपको आवश्यकता होगी, और अगर एसएसपी मिल रही है तो कितनी आवश्यकता होगी। ये सभी उर्वरक बराबर मात्रा में, जो मात्रा मैंने आपको बताई है, आपकी फसल को एक उच्च गुणवत्ता वाली फसल और उच्च उत्पादन देने वाली फसल बनाएंगे। धन्यवाद किसान बंधुओं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे अवश्य बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल करें। धन्यवाद किसान बंधुओं।